नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज में। आज बात करेंगे तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के दिए एक भाषण से, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के उन्मूलन का आह्वान किया है। इरेडिकेट सनातन धर्म। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया को और कोरोना जैसी बीमारियों से की और कहा कि आप इनको ठीक नहीं कर सकते। इनको इरेडिकेट करने का, इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की जानी चाहिए। सबसे पहले मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। ये विशुद्ध गैर संवैधानिक बात है, संविधान के विरोध की बात है। इसको आप किसी भी तर्क से जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूं कि बहुत बुद्धिजीवी और लिबरल किस्म के साथी भी इसको तमाम के तर्कों को लेकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज इनजस्टिफिएबल। इफ यू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक भारत के हर नागरिक को अपना धर्म प्रोफेस करने, उसका प्रोपेगेशन करने, उसके प्रचार प्रसार करने, उसको मानने की स्वतंत्रता देता है। जो भारत के हर धर्म को, हर नागरिक को ये भी अधिकार देता है कि वो अपने धर्म के मामलों का, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, उनका प्रबंधन खुद ही करे, उनको खुद ही मैनेज करे। आर्टिकल 26। तो सवाल ये है कि आपकी भारतीय संविधान पे आस्था है या नहीं। अगर आपकी भारतीय संविधान पे आस्था है तो आप किसी भी तरह से उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, उनकी बात को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। साफ ये भी है कि जब भारत का संविधान, उसने बहुत सारी चीजें बहुत साफ की हैं, इसीलिए वो दुनिया के सबसे शानदार संविधानों में माना जाता है। आर्टिकल 25 में जब वो लिख रहा, भारत का संविधान वो भी है जिसमें जो अल्पसंख्यक धर्म हैं उनके लिए अलग से प्रोटेक्शन दिए, उनके लिए अलग से उनको मदद करने की कोशिश की है कि उनको कोई खतरा ना पहुंचे, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की। लेकिन आर्टिकल 25 जो है वो अल्पसंख्यक धर्मों की बात नहीं कर रहा है। वो भारत के हर नागरिक को अपना धर्म प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रमोलगेट करने की इजाजत दे रहा है। उसको अंतःकरण से स्वीकार करने, उसको प्रैक्टिस करने, उसको अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जीने और उसका प्रचार प्रसार करने। आज की सरकार इस प्रचार प्रसार को कन्वर्जन विरोधी कानूनों के नाम पर रोक रही, उस पर अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन दो गलत एक सही नहीं बना देते। अगर आज की सरकार ये प्रोपेगेशन के अधिकार पे हमला कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी उदयनिधि स्टालिन को यह हक मिल जाता है कि वो किसी धर्म के लोगों की मान्यताओं को की आलोचना की जगह उनको इरेडिकेट करने का ही आह्वान कर दे। देखिए, एक बात बहुत साफ, एक बात तो पहले ही कि आर्टिकल 25 और 26 ये गारंटी जो दे रहे हैं वो भारत के हर धर्म को दे रहे हैं, जिसमें बहुसंख्यक, हिंदू धर्म कह लीजिए या सनातन धर्म शामिल है। तो उदयनिधि स्टालिन इज रॉन्ग एट दैट पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि क्या किसी धर्म के भीतर की कुरीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन आलोचना, क्रिटिसाइज, क्रिटिकल इंगेजमेंट, जब आप आलोचना के साथ साथ आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, बेहतरी के रास्ते भी ढूंढते हैं, और इरेडिकेशन के कॉल्स में फर्क, आलोचना करना और खत्म कर देना, इन दोनों बातों में बुनियादी फर्क। उसे मलेरिया जैसा रोग बताना, कोविड जैसा रोग बताना, इन दोनों बातों में बुनियादी फर्क। तो ये दोनों जो बातें हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 दोनों में दिए गए भारत के हर नागरिक को उसके धर्म के अधिकार की अवहेलना करता है उदयनिधि का बयान, और इसीलिए ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान के खिलाफ होने के साथ साथ ये आईपीसी की धारा 153A, जो सामुदायिक वैमनस्य फैलाने के खिलाफ धारा है, उसके तहत अपराध भी है, गंभीर अपराध है, सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गैर संज्ञेय नहीं है, संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, नॉन वेलेबल है, और नॉन कंप्रोमाइजेबल है कि अगर किसी पे यह आरोप किसी ने लगाया है तो वो आपस में समझौता नहीं कर सकते, मुकदमा चलना ही होगा। तो उदयनिधि स्टालिन के ऊपर यह अपराध का मामला बनता है और उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए।
ये बात और भी गंभीर इसलिए कि उदयनिधि स्टालिन सामान्य नागरिक नहीं, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इसी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है, अपने मंत्री पद और उसके पहले विधायक पद दोनों की शपथ लेते हुए। तो मंत्री पद पे और विधायक पद पे बैठा हुआ आदमी जिसने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, अगर वो ये कह रहा है कि हम किसी धर्म को इरेडिकेट कर देंगे उसी संविधान के अनुच्छेदों के खिलाफ जाके, तो वो और भी गलत। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों का जो तर्क है कि उदयनिधि स्टालिन ऐसे पहले आदमी नहीं है जिन्होंने सनातन धर्म की आलोचना की है या उसके समूल उन्मूलन की बात की है, उसको इरेडिकेट करने की बात की। ठीक बात है, वो पहले आदमी नहीं। दरअसल ये परंपरा अगर आप देखेंगे तो कबीर तक जाती है। मतलब वी रामास्वामी पेरियार की जो लोग बात कर रहे हैं कि पेरियार ने भी सनातन धर्म, वैसे वो सनातन धर्म नहीं, बाद में वो हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म कहने लगे थे और उसको वो ब्राह्मण जाति तक ले आए थे, लेकिन वहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म की कुरीतियों की आलोचना ही नहीं, इसका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, इसका जो संस्थागत ढांचा है, उसके उन्मूलन की बात अगर आप पहली बार ढूंढेंगे तो आपको कबीर में मिल जाएगी। कबीर में इस्लाम की भी मिलेगी कंकड़ पाथर जोड़ के, लेकिन अभी केवल सनातन की बात करते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वो आदमी पूजा के खिलाफ खड़ा है, मतलब मंदिर व्यवस्था के ही खिलाफ खड़ा है। यदि बामन तू बामनी जाया आन द्वार काहे नहीं आया, वो ब्राह्मण की उत्पत्ति पे ही सवाल उठा दे रहे हैं। और वहां से लेकर के पेरियार तक ही नहीं, बीच में ज्योतिबा फुले भी जो हिंदू धर्म को उन्मूलन की ही बात कर रहे हैं लगभग। आप उनको पढ़िए, वो हिंदू धर्म के अंदर नहीं रहना चाहते, वो मानते ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़िए, जो चूंकि पढ़े लिखे थे, बहुत डेमोक्रेटिक थे, अमेरिका में पढ़ के आए थे, एक नई विचारधारा से उनका परिचय था, उनको ही समझ में आता था कि उन्मूलन, इरेडिकेशन इज नॉट द वर्ड वी कैन यूज इन दिस टाइम्स। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। एंड ही डिड दैट, उन्होंने ये किया। वो हिंदू पैदा तो हुए लेकिन उन्होंने दीक्षा भूमि पे लाखों लोगों के साथ कन्वर्ट किया, वो बौद्ध बने, हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ा, लेकिन उन्मूलन की बात तो उन्होंने भी नहीं की। इसके बाद भी और लोग हैं। पेरियार केवल दक्षिण भारत की बात नहीं कि या महाराष्ट्र पश्चिम मध्य भारत की बात नहीं है कि ज्योतिबा फुले हैं, वी आर रामास्वामी पेरियार हैं, नारायण गुरु ने उन्मूलन की बात तो नहीं की केरला में, लेकिन जाति प्रथा के उन्मूलन की बात जरूर की, जो सनातन धर्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बिना बचेगा ही नहीं, ढह जाएगा। आप उत्तर भारत में आइए, पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़िए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को पढ़िए, अर्जक संघ के रामस्वरूप वर्मा को पढ़िए। कभी बात करेंगे इन सब पे एक एक करके। उत्तर भारत में भी ऐसे आंदोलनों की कमी नहीं, लेकिन ये बातें जब हो रही थी वो दौर दूसरा था। उस दौर में एक एंगेजमेंट की जगह थी, विमर्श की जगह थी, लोग आपस में विमर्श के लिए तैयार थे। वहां पे एक दूसरे की हत्या कर देने के लिए कोई नहीं घूम रहा था। पेरियार उन्मूलन की बात कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई उस टाइम सनातन सेना टाइप की कोई संस्थाएं नहीं थी कि जो उनको मारने निकल पड़े, उनकी हत्या करने निकल पड़े। समाज में एक विमर्श की जगह थी कि आज भारत वहीं बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं हम, लगातार फांसीवादी उभार देख रहे हैं, धार्मिक विखंडन की, रिलीजियस पोलराइजेशन की राजनीति हम देख रहे हैं। उसमें ऐसे बयान किसका साथ देंगे, किसको मसाला दे रहे हैं हम? इस देश में जो बहसें होनी चाहिए थी G20 पे इतने खर्चे की, हासिल क्या होगा? 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो राशन की भीख पे जी रहे हैं, उसमें इस तरह के तमाशों का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? भारत की यूक्रेन पॉलिसी क्या है? भारत का सबसे पुराना जो सहयोगी और मित्र देश है रशिया, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है G20 की मीट हमारे यहाँ? इन सब बातों पे बात होने की जगह हम 3 दिन से सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं, जिसका फायदा किसको हो रहा है? खैर, राजनीतिक फायदे नफे नुकसान से बहुत आगे बढ़ के उदयनिधि स्टालिन का ये बयान बिना किसी शक और शुबहे के न केवल गलत है बल्कि कानूनी रूप से अपराध है, संविधान के खिलाफ। उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकारें तो नहीं करेंगी, उनको इस तरह के मुद्दे जिंदा रखने में मजा आता है, उनका फायदा वही नहीं।
लेकिन हमें चाहिए कि हम मांग करें तमिलनाडु सरकार से, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस को चाहिए कि वो माफ़ी मंगवाने से शुरू करे और आगे की बात करें। आज के लिए अभी बस इतना ही, अगले फिर किसी विषय पे मिलते हैं, ज़्यादा रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। चैनल को अगर फॉलो ना किया हो अब तक तो ज़रूर फॉलो कर लें। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हों तो लाइक और साझा करें उनको अपने समूह में। शुक्रिया। बाय।